हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में। ठीक है, हम लोग किसके बारे में? एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक, जो ग्रामर की बुक जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और उससे भी बड़ी अच्छी बात आपके लिए क्या है कि हम लोग इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक में एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी इस एक्सीलेंट ग्रामर की बुक में एक्सरसाइजेस दी गई हैं, ठीक, उन सभी को हम लोग इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हमारा फर्स्ट टॉपिक है नरेशन। ठीक, और नरेशन टॉपिक का एक टॉपिक बोल सकते हो आपकी फर्स्ट पार्ट यानी कि असर्टिव सेंटेंस। ठीक, उसकी जितनी भी एक्सरसाइज थी ना, हम सारी की सारी एक्सरसाइज इस चैनल पर क्लियर कर चुके हैं। ठीक, और आज हमारा सेकेंड पार्ट है नरेशन का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 5A स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता रख लेना है। ठीक, इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंस की जितनी भी एक्सरसाइज थी ना, हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं क्या? एक्सरसाइज 5A और पार्ट नंबर 2 यानी कि क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस हमारा क्लियर हो चुका है बिल्कुल से। अब हम लोग बात करेंगे किसके? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ज़रा, ये है हमारा क्या? एक्सरसाइज 5A। ठीक, चलो अच्छा पढ़ो जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या करोगे? क्या लिखा हुआ है? हरी सैड टू मी, यानी हरी ने मुझसे कहा। क्या कहा? कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान देना आप लोगों को अच्छी तरीके से। ठीक, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा समझाने की, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं है, ये आपके लिए केवल एक्सरसाइज की सीरीज़ है। ठीक, इसलिए आपको यहाँ पर केवल और केवल एक्सरसाइज ही सॉल्व कराई जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ठीक है कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाने का मतलब करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आपको ये बात याद रखनी है, सबसे पहले हम लोग देखो असर्टिव सेंटेंस को याद करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में इस सैड टू की जगह पर क्या करते थे? अपन टोल्ड करते थे। बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमें पहले तो पहचान सीख लीजिए। तो सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से, और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ये होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान। क्लियर? अब अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको इस रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे हमेशा याद रखना क्या लगाना पड़ेगा? आस्क्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिखेंगे। ठीक, और कब? तो इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है। जब हम लोग देखो सेड टू को बदलते थे टोल्ड में, कब? जब आपके पास में यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया जाता था। ठीक, बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं, ऑब्जेक्ट दिया जाए या ना दिया जाए, हमेशा आपको याद रखना है कि लगाना क्या पड़ेगा आपको? आस्क्ड ही लिखना है। ठीक, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना किसमें? हमें आस्क्ड में बदल देना है। ठीक, दूसरी चीज़, हम लोग वहाँ पे क्या करते थे कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, ठीक ध्यान रखना, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाते थे? दैट। बट यहाँ पे याद रखना, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लगाने के लिए आपके पास में दो चीज़ें हैं। एक तो आप लगा सकते हो इफ़, या आप लगा सकते हो ठीक WH फैमिली का कोई भी वर्ड। ठीक, यानी इफ़ के बदले में एक और होता है वेदर। क्या होता है? वेदर होता है। ठीक, तो या तो इफ़ लगा देना या क्या लगा देना? वेदर लगा देना। और दूसरा क्या होता है? WH फैमिली। ठीक, अब ये लगते कब कहाँ कहाँ पर हैं तो ये ध्यान रखना। अगर आप लगाना चाहते हो इफ़, तो इफ़ के लिए स्पेशल केस है। याद रखना, सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब से। सेंटेंस हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, सेंटेंस अगर WH फैमिली से स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब के बजाय, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि WHP फैमिली की जगह पर आपको WH ही लगाना है। कहाँ पर? इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। ठीक, अब अगर आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो तीसरा एक और कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। ठीक, क्या? कि जब भी आप इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इन दोनों में से यानी कि इफ़ में से या WH फैमिली में से किसी भी कंजंक्शन को लगाओगे, तो आपको ये बात याद रखनी, कंजंक्शन के तुरंत बाद हमेशा और हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक, ये हमेशा याद रखना, कभी गलती मत कर देना। ठीक, अच्छा कुछ लोग होते हैं क्या कि यहाँ पे इफ़ लगा देंगे, फिर कैन का तुरंत कुड कर देते, फिर यू कर देते ना, तो ये हमेशा गलती होती है। ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर ये हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखी जाएगी। अब दोनों बातें क्लियर हो चुकी होगी आपको। ठीक, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस ये छोटी छोटी बातें थी, बता देंगे जल्दी में। ठीक, बाकी अगर अच्छे से सीखना चाहते हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता देना आप। ठीक है, चलिए अच्छा फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले याद रखना है कि सेंटेंस पहचानना है। तो यहाँ पे देखो जरा, कैन से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्लियर है, सेंटेंस असर्टिव है। ठीक, तो सैड टू की जगह पे क्या कर देना? आस्क्ड कर देना। ठीक, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना? इफ़ कर देना। क्यों किया गया है? क्योंकि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। क्लियर? अब इफ़ कर दिया,
उसके बाद चाहिए क्या, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट देखो ज़रा ध्यान से, फिर से अब वही पुराने रूल लगाइए असर्टिव सेंटेंस वाले। तो यू होता है सेकंड पर्सन, जाता है किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आई, और कैन का पास्ट हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, कुड होता है। तो क्या बोलोगे, आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। तो अब ये किसके पास जाएगा, हरी के पास में। तो हरी के पास जाएगा तो आपको यहाँ ध्यान रखना क्या कर देना पड़ेगा, हिम कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन को पढ़ो, लिखा हुआ आई सैड टू द गेस्ट। तो फिर से वही करो कि सैड टू की जगह क्या करो, आस्क्ड करो, गेस्ट का गेस्ट रहने दो, ठीक। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, आस्क, क्या लगाना है तुम्हें, अब ध्यान देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर दीजिए, इफ़ लगा दीजिए, ठीक। क्या लगाना है आपको, इफ़ लगा देना है, ठीक। अब उसके बाद में देखो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, ठीक। अब ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। तो गेस्ट लिखा हुआ है। अब गेस्ट अगर कोई पुरुष है तो क्या कर दीजिएगा, ही कर दीजिएगा, ठीक। आर का ध्यान रखना क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। तो क्या कर देना, ही वॉज कंफर्टेबल, और हेयर को किस में बदल देना है, देयर में बदल देना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द नर्स सेड टू द पेशेंट। तो क्या करोगे, द नर्स सेड टू की जगह पे क्या कर देना, आस्क कर देना, द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, इफ़ लगा देना, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट देखो फिर से क्या मिला आपको, यू। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, किसके पास जाएगा, पेशेंट के पास जाएगा, ठीक। तो पेशेंट अगर कोई पुरुष है तो क्या कर देना, ही कर देना। तो क्या बोलेंगे, ही। अब याद रखना कि डू नॉट को किस में बदल देते हैं, डिड नॉट में। तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट फील बेटर। अब दिस को क्या कर देना, दैट मॉर्निंग। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक। आगे देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लो जरा, क्या कह रहा है कि गीता सेड टू सीता, यानी गीता ने सीता से कहा। तो क्या बोलोगे, गीता आस्क्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, इफ़ लगा दो, ठीक। अब आपके पास में सब्जेक्ट के रूप में क्या है, इज, इट है, सॉरी इट, ठीक। इट लग दीजिए, थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। इज का क्या कर दीजिए, वॉच कर दीजिए, नॉट अ सरप्राइज टू मीट। अब यू हो गया कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो किसके पास जाएगा, सीता के पास जाएगा। अब सीता के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या कर देना, हर कर देना, ठीक। उसके बाद में क्या कर देना, हेयर को बदल देना देयर में, टुडे को बदल देना किसमें, दैट डे में, ठीक। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, कि गीता सेड टू सीता इट इज़ नॉट अ सरप्राइज है। फिर से वही लिख गया क्या यार, बार बार ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है ना। पिछले वीडियो में भी यही हुआ था कि दो बार एक क्वेश्चन को लिख दिया गया था। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ के पीछे वाले तरीके से ही बना लेना इसको, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे ना। चलो इसको पढ़ते हैं, 6 नंबर को पढ़ लीजिए, क्या लिखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। फिर से करो, टीचर की जगह स्टूडेंट, सेड टू की जगह कर दीजिए आस्क्ड द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, इफ़। अब यू जाएगा किसके पास, स्टूडेंट के पास में। अगर स्टूडेंट आपका कोई बॉय है तो क्या कर देना, यहाँ पर ही कर देना, ठीक। ही हो जाएगा। और उसके बाद में देखो हैव, और थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट। तो क्या कर देना, हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक। अब योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। ये भी किसके पास जाएगा, स्टूडेंट के पास में जाएगा, ठीक। अगर स्टूडेंट के पास में जाएगा तो आपको भी ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो लगेगा, हिज होमवर्क। क्लियर। अगला पढ़ो जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या, कह रहा था मास्टर सेड टू। तो सेड टू बदल दो किसमें, आस्क्ड में, द लेजी सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब रुक जाओ, थोड़ा ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस आपका, डब्ल्यू एच से। तो हमने अभी बताया आपको क्या कि अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो फिर हमेशा याद रखना कि तो आपको लगाना क्या पड़ेगा, डब्ल्यू एच ही लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। तो अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो खुद डब्ल्यू एच लगाएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ़ या वेदर लगा देना है, ठीक। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डब्ल्यू एच ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वाट कर देना, क्या कर देना, वाट कर देना, ठीक। अब यू देखो, यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। तो ये किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिया गया है क्या, लेजी सर्वेंट, ठीक। अब अगर ये लेजी सर्वेंट जो है वो क्या हो जाए आपका, मान लो कोई पुरुष रहा होगा या महिला रही होगी, ठीक। तो अगर पुरुष रहा होगा तो आप क्या कर देना, ही कर देना। महिला रही होगी तो क्या कर देना, सी कर देना। तो आप ध्यान रखना ही। अब इस आर की जगह क्या कर देना, वॉच कर देना। डूइंग, हेयर को किस में बदल देना, देयर में। इन द बैक यार्ड द हाउस, ठीक। बाकी पूरा सेम छाप देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, अगला करते हैं। अब अगला लिखा हुआ है आपके पास में क्या, द लेडी सेड टू द गर्ल, ठीक। यानी कि इस सेड टू की जगह पे क्या कर दीजिए आप, आस्क्ड कर दीजिए, द गर्ल कर दीजिए, ठीक। अब देखो जरा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, इफ लगा दीजिए, ठीक। अब यू हो गया कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो किसके पास जाएगा, गर्ल के पास जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की जगह क्या लिख देना, सी लिख देना, ठीक। तो सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डू के बाद में क्या नॉट दिया गया है क्या। अब डू का केस समझ लो जरा ध्यान से, ठीक। याद रखना हमेशा इस चीज़ को कि डू का केस समझो। तो डू के दो केस होते हैं, ठीक। कितने केस होते हैं, दो। पहले केस में आपको याद रखना कि अगर डू के बाद में, अगर डू के बाद में क्या दिया जाए, नॉट दिया जाए, हमेशा याद रखना। तो तुरंत आंख बंद करके इसको तुम बदल देना किसमें, डिड नॉट में। क्लियर हुआ।
अच्छा, दूसरी चीज़, अगर नॉट ना दिया जाए, ये ध्यान रखना, अगर नॉट ना दिया जाए तो आपको हमेशा याद रखना कि ये जो टेंस बनता है ये हमेशा कौन सा बनेगा, सिंपल का पास्ट बनेगा। ये अच्छी तरीके से याद कर लो, अगर डू के बाद नॉट नहीं है तो सिंपल पास्ट बनता है। ठीक, यही सेम इस क्वेश्चन में हुआ है। देखो ध्यान से, डू के बाद में कोई नॉट नहीं दिया, अब नॉट नहीं दिया तो सिंपल पास्ट बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट हमेशा ध्यान रखना मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो डू हट जाएगा तो लिव की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड हो जाएगी। ठीक, इन कर देना, दिस का क्या कर देना, दैट कर देना, हाउस कर देना। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो। लिखा हुआ है ही सैड टू, तो ही सैड टू की जगह क्या करिए, आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, इफ लगा दीजिए। ठीक, अब यू हो गया सेकंड पर्सन, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, मतलब हर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा। तो सी, अब यहाँ पर देखो विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, तो सी वुड लैंड, फिर क्या कर देना, मी। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास आएगा, सब्जेक्ट यानी ही के पास, तो यहाँ पे क्या कर देना आप, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पे हिम कर देना, क्या कर देना, हिम कर देना। ठीक, अब योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो ये जाएगा किसके पास में, ऑब्जेक्ट के पास में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में देखो हर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप क्या कर देना, हर पेन लिख देना। क्लियर। ठीक, तो ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। अब ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है वाट आर यू डूइंग हियर सैड माई मदर टू मी। अब देखो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, पहले कलर चेंज कर लो, कलर है आपके पास में ये ब्लैक। क्लियर, चलो अब ध्यान रखना, तो क्या बोलोगे, माई मदर। अब ठीक है, इस टू की जगह पे मतलब ये सैड टू लिखा हुआ है, एक साथ में नहीं लिखा हुआ, अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, टू को ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे, माई मदर टू। अब देखो वैसे तो ये टू प्रपोजिशन होती है, तो प्रपोजिशन के पहले जो चीज़ होती है वो सब्जेक्ट होता है, बाद में जो चीज़ होती है ऑब्जेक्ट होता है, वही चीज़ लिखी हुई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो क्या करना है, माई मदर। अब देखो सैड और इस टू की जगह क्या कर देना, आस्क कर देना, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया, मी कर देना। ठीक, अब देखो ये सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से है, डब्ल्यू एच से, तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट है तो खुद क्या लिख देना है, डब्ल्यू एच ही लिख देना है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, क्या कर देना है यहाँ पर, वॉट कर देना है। ठीक, अब वॉट के बाद में ध्यान रखना है क्या, अब देखो सब्जेक्ट क्या आपके पास में, यू। अब यू का अगर मैं आपसे, क्या हो रखा है, रुक जा यार, तसल्ली कर ले थोड़ी। नहीं, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, यू, तो यू का पर्सन कौन सा हो गया, सेकंड। अब सेकंड पर्सन किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या है, मी दिया गया है। ठीक, अब अगर मी दिया गया है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आई, आर की जगह पे क्या कर देना, वॉच कर देना, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज डूइंग, हियर को किस में बदल देना, देयर में बदल देना। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बॉय विल बी, ठीक, बॉय विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स आस्क द मदर मास्टर ऑफ द क्लास। हैं, कपड़े कपड़े धुलने के लिए बात कर रहा है क्या, सही है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, बनाते चलो। देखो क्या करोगे कि मास्टर द, क्या हो गया भाई साहब, इतनी जल्दी का आइडिया नहीं, धीरे धीरे चलो। चलो देखो क्या करोगे कि द मास्टर ऑफ द हाउस, यानी द मास्टर ऑफ द हाउस। ठीक, ये ध्यान रखना। अब ये बातचीत किससे कर रहा है, इस लड़के से बातचीत कर रहा है। तो हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले वीडियो में क्या, कि जब भी आपको संबोधन वाले शब्द यानी जान पहचान वाले शब्द आपको कहाँ मिलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में मिलते हैं, तो उसको आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना। तो इसी से तो बातचीत हो रही है ना, बॉय से ही, तो आपको ध्यान रखना बॉय को क्या बना देना, ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा आपका, द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड, फिर यहाँ पे ध्यान रखना क्या कर देना, द बॉय। क्लियर, इतना होने के बाद में अब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको लगा देना पड़ेगा इफ़। ठीक, अब जैसे इफ़ लगाओगे फिर से ये सब्जेक्ट मिलेगा आपको यू। अब यू जो है वो किसके पास जाएगा, बॉय के पास, क्योंकि आपने इसी को ऑब्जेक्ट मान लिया है। अब ऑब्जेक्ट मान लिया तो बॉय के बदले क्या कर देना, ही कर देना। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड नॉट वॉश। अब योर देखो ध्यान से, योर किसके पास जाएगा, सेकंड पर्सन है, बॉय के पास ही जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या कर देना, हिज कर देना, फिर क्लॉथ्स कर देना। क्लियर, अच्छा अगला क्वेश्चन करो अगर क्लियर हो गया है तो। ही सैड टू रमेश, तो लिखो जल्दी से, सैड टू की जगह आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच फैमिली यानी वाई, फिर यू होगा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन जाएगा किसके पास, रमेश के पास में, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना, ही कर देना। आप देखो डू के बाद में कोई नॉट नहीं लिखा हुआ है, तो फिर याद रखना इसको सेकंड फॉर्म में बदल दो, यानी स्टॉप्ड कर दो, हेयर को किस में बदल दो, देयर में बदल दो। ठीक, अब अगला पढ़ो, जया सैड टू रमेश, तो जया सैड टू जगह क्या कर दो, आस्क कर दो, रमेश कर दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दीजिए क्या, वेयर। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की क्या लगा दो, वेयर लगा दो। अब ध्यान से देखो, यू हो गया सेकंड पर्सन, किसके पास जाएगा, रमेश के पास में। ठीक, अब रमेश के पास गया तो क्या मिला तुम्हें, ही, तो यहाँ पर क्या कर देना, ही। अब डू के बाद क्या नॉट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट बनाते हैं, तो याद रखना लिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लिव्ड हो जाएगी। क्लियर, अगला क्वेश्चन पढ़ लो। देखा द बॉयज सेड टू सुधीर, तो द बॉयज सेड टू जगह क्या करो, आस्क्ड करो। ठीक, सुधीर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, डब्ल्यू एच फैमिली वाई लगा दो। ठीक, अब यू देखो सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, सुधीर के पास में। ठीक, अब अगर सुधीर के पास जाएगा तो याद रखना यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ही मिल जाएगा। ठीक, तो ही लिख देना। अब देखो यहाँ पर डिड नॉट लिख दिया, क्या लिख दिया, डिड नॉट, तो डिड नॉट कौन सा टेंस हो जाता है, सिंपल का
पास्ट, जो सिंपल पास्ट होता है बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। तो आपको याद रख लेना यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, हैड नॉट, क्या बदल देना, हैड नॉट कर देना, ठीक। और यहाँ पे ध्यान रख लेना क्या लिखा हुआ आपका, कम, तो क्या कर देना, हैड नॉट कम, गो को बदल, कम को बदल दो किसमें, गो को, तो गो में ध्यान रखना थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। अब हेयर को बदल दो देयर में, स्टडी को बदल दो किसमें, द प्रीवियस डे, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या पढ़ो जल्दी से, लिखा है मोहन सेड टू मी, ठीक है। तो मोहन सेड टू क्या करो, आस्क्ड करो, क्या करो, आज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, डब्ल्यू एस फैमिली वाला वर्ड यानी कि वाई लगा दो, ठीक। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, यानी मी के पास गया, मी के पास गया तो क्या मिलेगा, आई डिड नॉट लिखा हुआ है, तो हमने भी बताया सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट जो होता है वो किसमें बदलता है, पास्ट के परफेक्ट में, ठीक। और पास्ट परफेक्ट जो है वो क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आप ध्यान रखना है, क्या कर देना है आपको, हैड नॉट। अब कम को देखो फिर से कर दो, क्या ये वही क्वेश्चन आ गया क्या यार फिर से, हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कम को किस में बदल देना, गो में, तो अब हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, तो याद रखना कम की जगह क्या कर देना, गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। हेयर को बदल देना किस में, देयर में, और यस्टरडे को बदल देना किस में, द प्रीवियस डे में, ठीक है। ऐसे याद रख लेना इसको, ठीक। अब अगले देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है क्या कि माई फादर सैड टू मी, तो यहाँ पे ध्यान रखो सैड टू जगह कर दो, आस्क्ड कर दो, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, वेयर, ठीक, क्लियर, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपके पास में क्या लिखा हुआ है, यू। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है मी, क्लियर। अब ध्यान दो मी की जगह मतलब लिखा हुआ है तो आपको यू की जगह क्या कर देना, आई कर देना, ठीक। अब देखो क्या डू के बाद में कोई नॉट लगा हुआ है क्या, अब नहीं लगा हुआ है तो ये रखी मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना आई लाइक्ड, क्या कर देना, लाइक्ड टू गो इन समर वेकेशन, क्लियर। अच्छा अब ध्यान रखना है क्या, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आई सैड टू हिम, ठीक। तो सैड टू क्या कर दीजिए, आस्क्ड कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद दिया गया हिम, तो हिम रहने दीजिए। अब देखो जरा ध्यान से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाओगे, सोचो। तो ये बात को ध्यान रखना, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको लगाना पड़ेगा क्या, इफ़ लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस देखिए ध्यान से कैन से स्टार्ट है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, क्लियर। तो याद रखना कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, इफ़ लगा दीजिए, ठीक। उसके बाद में देखो यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है, हिम, ठीक। अब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है हिम, तो आपको ध्यान रखना क्या कर देना है, ही कर देना, ठीक। अब ही हो जाएगा, और इस कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, क्या हुआ भाई, हाँ क्लियर हो गया यार, इधर आ जाओ ना, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है अभी, ठीक। तो याद रखना आपको कैन की जगह क्या कर देना है, कुड कर देना है, नॉट, ठीक। उसके बाद में डू दिस को क्या कर देना, दैट, बाकी वर्क कर देना, क्लियर हुआ नहीं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा था टीचर सेड टू रंजीत, ऐसे ही कुछ ना, सेड टू बदल दो किसमें, आस्क्ड में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड रंजीत, ठीक। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, डब्ल्यू एस फैमिली यानी वाई लगा दो, ठीक। फिर यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, भेज दो किसके पास, रंजीत के पास, तो वो उसे वापस क्या कर देगा, ही, ठीक। अब वांट, नहीं नहीं एक सेकंड रुको, डू लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डू, क्या डू के बाद कोई नॉट है क्या, अब नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट बना देंगे, तो वांट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वांटेड, तो क्या कर देना, वांटेड टू गो होम अर्लियर, क्लियर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है क्या, हैव यू एवर बीन टू कोलकाता सैड रमेश टू हर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रखना आपको क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से, रमेश से, तो क्या करना है, रमेश। अब देखो यहाँ पर सैड टू की जगह पे आपको क्या करना, आस्क्ड, तो क्या कर देना, रमेश आस्क्ड हर, क्लियर। फिर से सुनो ध्यान से, रमेश आस्क्ड हर। अब देखो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो क्या करते हैं, इफ़ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या कर देना, इफ़ कर देना। इफ़ के बाद में देखो सब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा आपको, यू। अब यू किसके पास जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हर, अगर हर है तो आपको ध्यान रखना क्या कर देना है, सी कर देना, ठीक। अब हैव और थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है बताओ, प्रेजेंट का परफेक्ट, और बदलता किसमें है, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको ध्यान रखना है, तो क्या बोलोगे, सी हैड एवर बीन टू कोलकाता, क्लियर, ठीक। तो ये होती है तरीके बेटा ना, बड़ी स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, मतलब जिसको थोड़ा कम पल्ले पटाना, तो वो दोबारा वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगा वैसे भी, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो फिर एक्सरसाइज जल्दी सॉल्व हो जाती है वैसे भी, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपको ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में भी, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक। हम तो वैसे भी खाली बैठे रहते हैं ना, तो आपको जो है वो एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक। आप उसको देख लीजिएगा तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिलहाल अभी आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है क्या, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विल इट बी होल्डिंग
ठीक, हॉलीडे टुमारो द बॉयज आस्क्ड द टीचर। तो फिर से ध्यान दो, यहाँ पर क्या करना है आपको, द बॉयज आस्क्ड द टीचर। ठीक, इसमें तो कुछ भी नहीं, सही लिखा हुआ एकदम से, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बस याद रखना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक, अब इसकी जगह पे ध्यान से क्या करना पड़ेगा आपको, लिखेंगे इफ़, क्योंकि यहाँ पे देखो विल से स्टार्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, तो क्या कर देना, इफ़ कर देना। अब आपके पास में सब्जेक्ट देखो ध्यान से क्या मिलेगा, इट। इसके बाद में विल का पास्ट क्या हो जाता है, वुड। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, विल का पास्ट वुड हो जाएगा। तो क्या कर देना, इट वुड बी अ हॉलीडे टुमारो को किस में बदल देते हैं, द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। क्लियर, तो क्या कर देना, टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पढ़ लो। 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ वगैरह, ही आस्क्ड मी। ठीक, अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे ध्यान रखना, आपको क्या लगाना पड़ेगा, खुद WH फैमिली वाला वर्ड। तो आप क्या करेंगे, हाउ मैनी मार्क्स कर देना, क्या कर देना, हाउ मैनी मार्क्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो सब्जेक्ट आपको क्या दिया गया, यू। अब यू जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट यानी मी के पास में, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, इसको आई मिलेगा। ठीक, अब देखो लिखा हुआ डिड सिक्योर इन इंग्लिश। ठीक, अब डिड का मतलब पता चल रहा है ना, तो ये ध्यान रखना, ये हो गया पर सिंपल का पास्ट, और सिंपल पास्ट जो है बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। तो ये याद रखना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हैड सिक्योर्ड कर देना, क्या कर देना, हैड सिक्योर्ड, फिर उसके बाद में क्या कर देना, इन इंग्लिश कर देना। क्लियर, अगला पढ़ लो जल्दी से। द यंग स्पैरो सैड मदर व्हाट इज दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। यंग स्पैरो, ठीक, युवा चिड़िया ने कहा, क्या सैड मदर अपनी मम्मी से बोला, क्या बोलोगे, द यंग स्पैरो आस्क्ड, क्या कर देना, आस्क्ड। फिर उसके बाद देखो जान पहचान अपनी मम्मी से तो बातें करी ना, तो इसके तुरंत बाद यहाँ पे क्या कर देना, मदर कर देना। ठीक, फिर उसके बाद में ध्यान रखना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, व्हाट लगा देना। क्लियर कि नहीं क्लियर। ठीक, उसके बाद में आपके पास सब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा, दैट इज का क्या कर देना, वॉच कर देना, स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, दैट वाज स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट। क्लियर। ठीक, जरा ध्यान से यहाँ पर, ये है हमारी एक्सरसाइज 5B। ठीक, और आज हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन को पढ़ लो जल्दी से। लिखा व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, आस्क्ड द बॉय। ठीक, अच्छा थोड़ी बातें और सुन लो ध्यान से। क्या हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर नहीं है तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से। ठीक, और अगर किसी को बिल्कुल ही नहीं आता, मतलब बिल्कुल बेसिक से सीखने हैं नरेशन ना, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक, तो हम लोग जो है आप लोगों के लिए एक बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से नरेशन का एक वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है, कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि इसके बिना कभी कोई पेपर नहीं बना है। ध्यान रखना है इस चीज़ को अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, तो क्या करेंगे, द बॉयज, उसके बाद में क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे। ठीक, कलर चेंज करने थोड़ा सा ना, तो ध्यान रखना ना, द बॉयज आस्क्ड। उसके बाद में हमने क्या कहा था आपको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर तीन बातें होती हैं, या तो इफ़ लगाना या वेदर लगाना। कब लगाना, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। ठीक, दूसरी मैंने क्या बोला था कि आपको WH फैमिली का अगर शब्द मिलता है तो WH फैमिली का लगा देना। ठीक, तो यहाँ पर वही दिया गया है, देखो WH फैमिली का दिया गया वैन, तो आपको इस जगह पर क्या कर देना है, वैन कर देना है। क्लियर, तो ये अच्छे से आपको याद रखना चाहिए ना। अच्छा, उसके बाद में आप देखो ज़रा ध्यान से, क्या ठीक है, तो अब सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या मिल गया है, द नेक्स्ट टेस्ट मैच। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना, नेक्स्ट टेस्ट मैच, तो आप ध्यान रखना ये लिख देना। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो क्या कर देना, वुड, फिर बी, फिर प्लेड, फिर पूरा सेम छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, लिखोगे का हर मदर सेड टू, द सेड टू बदल दो पहले किसमें, आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए। अब देखो लिखा हुआ हाउ ओल्ड, क्या लिखा हुआ, हाउ ओल्ड लिखा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो जरा ध्यान, तो यही तो आपका हो जाएगा WH फैमिली वाला वर्ड ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, WH फैमिली वाला। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पर यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, मी के पास जाएगा, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, इसको आई मिलेगा। ठीक, तो आई कर देना, आर का क्या कर देना, वॉच कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये बात अच्छे से आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा आई सेड टू हिम, तो फिर से करो, आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर दो, वेयर कर दो, यू किसके पास जाएगा, हिम के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, ही मिलेगा। ठीक, डिड फाइंड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, डिड फाइंड, तो ये डिड कौन सा टेंस होता है, सिंपल का पास्ट, और सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3, तो क्या कर देना, हैड फाउंड। ठीक, दिस का क्या कर देना, दैट कर देना, ओल्ड पोस्टेज स्टाम्प। क्लियर, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है ही सेड टू अस, तो सेड टू बदल दो किसमें, आस्क्ड में। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर दो, व्हाट कर दो, समझ आ गया। ठीक, तो यहाँ पर इज का क्या कर देना, वॉच कर देना, तो व्हाट वॉज हैपनिंग देयर। क्लियर, व्हाट वॉज हैपनिंग देयर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलो ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, क्या कह रहा है कि हु हैज़ ब्रोकन द फ्लावर। ठीक, वेस, उसके बाद लिखा सैड द केयर टेकर। ठीक, तो ऐसे ध्यान है, तो क्या करोगे, द केयर टेकर आस्क्ड, द केयर टेकर
आस्क्ड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लिख देना, हु लिख देना। ठीक, हु खुद सब्जेक्ट होता है तो ये ध्यान रखना है, ये हु ही रहेगा। फिर उसके बाद देखो लिखा हैज़ ब्रोकन, तो हैज़ ब्रोकन कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट, तो क्या बोल देना, पास्ट का परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है, याद करो, क्या बोलोगे, पास्ट परफेक्ट क्या होता है आपका, तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 कर देना। ठीक, तो हैड प्लस V3 कर देना, तो क्या बोलोगे, हु हैड ब्रोकन द फ्लावर वेस, क्या बोलोगे, हु हैड ब्रोकन द फ्लावर वेस। क्लियर। उसके बाद में अगला क्या कर देना है, सी सैड टू मी, ध्यान रखना क्या करोगे, सी सैड टू मी। अब सैड टू किस में बदल दो, आर में बदल दो, मी। अब आर की जगह देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना पड़ेगा, इफ़ लगाना पड़ेगा। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कर देना, इफ़। अब उसके बाद देखो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, मी के पास, तो क्या मिलेगा तुम्हें, आई। अब आर का क्या कर देना, वॉज इंटरेस्टेड इन दिस, को क्या कर देना, दैट मैटर। क्लियर। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है आपका क्या, इट इज़ टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, ही सैड, तो क्या करेंगे, ही आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दीजिए इफ़। आप क्या बोलोगे, इट वॉज, ठीक है, इट इज़ टाइम, तो इट वॉज टाइम, क्या बोल देना, इट वॉज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन। क्लियर। अगला क्वेश्चन को पढ़ो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि व्हाट विल यू हैव टी और कॉफ़ी, व्हाट विल यू हैव टी और कॉफ़ी सैड मदर टू मी, तो क्या करना है, तो मदर, ठीक है, आस्क्ड मी, मदर आस्क्ड मी। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, व्हाट लगा देना। ठीक है, मदर आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, व्हाट लगा देना। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर देना, यू। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, मी के पास, तो क्या कर देना, आई। और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, तो क्या बोल देना, आई वुड हैव टी और कॉफ़ी। क्लियर। अगला देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन को पढ़ो। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या कह रहा है कि अरुणा, अरोड़ा नहीं, हाँ अरुणा, गरुड़ा। ठीक, चलिए, अरुणा सैड विमला, यानी किससे कहा उसने, विमला से कहा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमने अभी बता रखा आपको पिछले वीडियो में क्या, कि जब भी आपको कहीं पर भी जिस इंसान से आप बातचीत कर रहे हो और उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर रखा है ना, तो उसको तुरंत बाहर निकाल के क्या कर देना है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक, ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना आप लोग ना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, विमला, तो क्या बनेगा, अरुणा आस्क्ड विमला। क्लियर। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, इफ लगा देना। फिर आप ध्यान से देखो, यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, विमला के पास जाएगा, तो मिलेगा आपको क्या, सी। ठीक, और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि डू के बाद में कहीं पर भी आपको नॉट नहीं दिखाई दे रहा। अगर नॉट नहीं दिखाई दे रहा तो हमने आपको बताया था क्या, कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट बना देते हैं। ठीक, तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, तो क्या बोल देना है, न्यू। फिर आप करेंगे क्या, नजमाज एड्रेस, कोई दिक्कत नहीं, फिर फुल स्टॉप लगा देना, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब अगला करो, सेट टू को बदल दो किसमें, आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के क्या लगा दो, वाई। अब यू किसके पास जाएगा, मी के पास में, तो क्या मिलेगा आपको, आई। ठीक, अब डिड कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट, बदल जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट, तो क्या कहते हैं, हैड। प्लग की थर्ड फॉर्म होती है प्लग्ड, तो क्या बोलोगे, हैड प्लग्ड दिस, को क्या कर दो, दैट फ्लावर। क्लियर। अगला करो, व्हेन विल द नाइट बस टू गोरखपुर लीव सेड द पैसेंजर, तो क्या करेंगे, द पैसेंजर आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या लगा दीजिए, व्हेन। फिर उसके बाद में क्या बोलेंगे, द नाइट बस, क्या बोलेंगे, द नाइट बस। फिर क्या करेंगे, विल का पास्ट वुड टू गोरखपुर लीव। क्लियर। अगला क्वेश्चन को पढ़ो जरा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सी सैड टू देम, तो सैड टू बदल दो किसमें, आस्क में, तो सी आस्क्ड देम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए, हाउ। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के रूप में आपके पास क्या है, ही। अब ही हो गया थर्ड पर्सन, मतलब नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, ही। अब डिड कौन सा टेंस हो गया, तो सिंपल का पास, और सिंपल पास बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, हैड, तो हो जाएगा ही हैड मीट। ठीक है, तो मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट, तो ये ध्यान रखना है, तो क्या बोलोगे, ही हैड मेट। और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, मेट विथ द एक्सीडेंट। ठीक, तो ही हैड मेट विथ द एक्सीडेंट। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे ही आपको ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से चीज़ों को, और थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है अच्छी तरीके से समझने का। ठीक, चलिए शाबाश। अब हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हो गया भाया तुझे, हाँ देखो बहु बदतमीजी कर रहा है यार मेरा फ़ोन। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रख लेना ना। ठीक, अब देखो क्या किया गया है, तुम यहाँ रहो प्लांट है बिल्कुल। ठीक, चलिए अच्छा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, क्या पढ़ो जरा, द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड, यानी जज ने किससे पूछा, एक्यूज्ड से पूछा, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर, क्या आप इससे भी पहले कभी कन्विक्टेड किए गए हैं क्या।
तो क्या करोगे यहाँ पर द जज आस्क्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए इफ़, ठीक। क्यों लगाना है? क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए? यू। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, तो जाएगा किसके पास? ऑब्जेक्ट के पास। लिखा हुआ अक्यूज, तो अक्यूज के बदले क्या कर देना? ही कर देना। क्लियर? अब हैव की बात करें तो हैव कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट का परफेक्ट। तो क्या कर देना है? इसको बदल देना पास्ट के परफेक्ट में। तो क्या कर देना? हैव की जगह पे हैड एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़ो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो सेड टू क्या कर दो? आस्क्ड द स्टूडेंट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो? वाई लगा दो। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, जाएगा किसके पास? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? ही करेंगे। क्या करेंगे? ही करेंगे। ही, और उसके बाद में हैव और कम थर्ड फॉर्म लिखा, मतलब टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाए किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो क्या कर देना? हैड कर देना और गॉन कर देना, ठीक। उसके बाद में सो लेट, और टुडे की जगह पे क्या कर देना? दैट डे कर देना। क्लियर? अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या? कह रहा है द बॉस सैड आर द मैन रेडी। तो क्या बोलोगे? द बॉस आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना? इफ द मैन, आर की जगह क्या कर देना? वर रेडी, ठीक है। तो इफ द मैन वर रेडी। क्लियर? अगला देखो जरा ध्यान से। अगला लिखा हुआ है, कह रहा है ही सैड टू हिमसेल्फ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ही सैड टू हिमसेल्फ, तो सैड टू जगह कर दो? आस्क्ड कर दो। क्लियर? उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या कि हिमसेल्फ हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या बोलोगे? हाउ। अब देखो यहाँ पर आई हो गया, फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास? सब्जेक्ट के पास। तो क्या लिखा है? ही। तो आप क्या करेंगे? ही करेंगे। सेल का पास्ट क्या होता है? शुड, बट आपको ध्यान रखना ही के साथ में क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। तो क्या बोलोगे? ही वुड प्रिपेयर फॉर। अब देखो माई, माई कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो ये भी तो किसके पास जाएगा? ही के पास, सब्जेक्ट के पास जाएगा। तो अब याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज टेस्ट, ठीक। इफ़ देयर, इसकी जगह क्या कर देना? वॉज। इफ़ देयर वॉज नो लाइट। क्लियर? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए अच्छा हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है क्या कि सी सैड टू मी। क्या बोला? सी सैड टू मी। तो क्या करेंगे? सी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए? इफ़, ठीक। उसके बाद में क्या करोगे? द मैन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, एज का क्या कर देना? वॉच कर देना, स्टिल कर देना, अनकॉन्शियस। क्लियर? अगला देखो, कह रहा है द नर्स आस्क्ड, आस्क्ड पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दीजिए? इफ लगा दीजिए। क्लियर? तो उसके बाद में क्या करोगे? यू कौन सा पर्सन हो गया? सेकंड पर्सन, तो जाएगा किसके पास? पेशेंट के पास। अगर पेशेंट कोई पुरुष है तो ही बदलना, और अगर पेशेंट कोई महिला है तो क्या बदलना? सी बदल देना, ठीक। वैसे हमें पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं, तो इसलिए आपको जानना ही मान लेना। तो क्या कर देना? ही कर देना, ठीक। अब देखो डू नॉट को किसमें बदल देते हैं? डिड नॉट में। तो क्या हो जाएगा आपका? ही डिड नॉट फील। क्या कर देना? ही डिड नॉट फील बेटर। दिस को किसमें बदल देना है आपको? दिस को बदल देना दैट में। तो क्या बोलोगे? ही क्या बोलो? ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग। क्लियर? अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है द फादर सैड टू। तो सैड टू को आपको पता है किसमें बदल देना होता है? आस्क्ड में, ठीक। मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना आपको? इफ लगा देना, ठीक। फिर यू कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा? मी के पास जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से पता है हमें मिलेगा क्या? आई। और कैन का पास्ट क्या हो जाता है? तो कुड हो जाता है, ठीक। तो कैन का पास्ट क्या कर देगा? कुड कर देना। सॉल्व, दिस को कब कर देना आपको? दैट में बदल देना, तो दैट प्रॉब्लम, ठीक। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर जिस किसी को भी लगता है कि हम थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और आपको यूट्यूब पे फीचर भी दे रखा है ना कि आप स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक। देखिए ज़रा, अब ये हमारे पास में है पहला क्वेश्चन, ठीक। और पहला क्वेश्चन को पढ़िए, यानी एक्सरसाइज 5C का पहला क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ, कह रहा विल यू हर हियर। थोड़ी सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देना आपको। यहाँ पे ये हर लिखा हुआ है, यहाँ पे हर नहीं है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है? बी कर देना है, ठीक है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोलना है आपको? विल यू बी हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, सी सैड, यानी उसने कहा। उसके बाद में एक और इंसान है जिससे उसने बातचीत करी है, कह रहा है यस आई आंसर्ड, मैंने आंसर किया। अब आपको ध्यान रखना है क्या कि ये सेंटेंस कैसा है आपका? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया जा चुका है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे क्या लिखना होता है? आस्क्ड। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए क्या करेंगे? सी, और यहाँ पे आपको लिख देना है आस्क्ड। क्लियर? उसके बाद में आपको देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर यू दिया गया। हमने आपसे बोला था कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर देखना है कि कहीं यू है कि नहीं, मतलब यू के परिवार का कोई है या भी नहीं। अगर है तो आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट मानना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसको? मी को, ठीक। तो क्या बनेगा? सी आस्क्ड मी। फिर उसके बाद देखो जरा इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, तो हमने आपसे दो बातें बताई थी क्या कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप यहाँ पर आंख बंद करके या तो इफ लगा देना या वेदर
लगा देना। ठीक, तो अपन क्या लगा देते, इफ़ लगा देते। अगर ये सेंटेंस WH फैमिली से किसी भी वर्ड से स्टार्ट होता तो अपन यहाँ पर क्या लगाते, WH फैमिली लगाते। इतना तो क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो यू का पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन, और जो सेकेंड पर्सन होता है वो जाता है किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट जो है आपने क्या मान रखा है, मी। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आई। ठीक, और विल का पास्ट अगर हम बात करें तो क्या होता है, वुड, लेकिन हमें क्या करना है, आई के साथ में शुड लगा देना है। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, आई शुड, और यहाँ पर क्या कर देना, बी। ठीक, तो बी का बी लिख देना। अब हेयर को बदल देना है किसमें, देयर में, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, देयर कर देना। ठीक, फिर उसके बाद लिख देना फॉर द, ठीक, अब नेक्स्ट फ्यू मिनट्स को आप बदल सकते हो, फॉर द फॉलोइंग। ठीक, तो फॉलोइंग फ्यू मिनट्स। ठीक, इतना क्लियर करने के बाद अब जो दूसरा इंसान है जिससे सी ने पूछा था तो वो जवाब दे रहा, कह रहा है यस आई आंसर्ड। ठीक, तो जब किसी चीज़ को आप यस में जवाब करना, हमेशा ध्यान से सुन लीजिए, जब आप किसी चीज़ को क्या करना, यस में जवाब करना, तो आपको ध्यान रखना है क्या करना पड़ता है कि रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। क्लियर, ध्यान से सुन लो, क्या करोगे, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। तो क्या बोलोगे, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ठीक, तो ये ध्यान रखना, आपको क्या कर देना है, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो है ये सेंटेंस सॉल्व कर लेना है। ठीक, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, कह रहा है क्या कि वाट डू यू मीन आस्क्ड द बॉय। ठीक, यानी कि क्या किया, लड़के ने पूछा, क्या पूछा, वाट डू यू मीन हाउ कैन अ बुक बी यूज्ड फॉर किलिंग अ रैट। क्लियर, अब देखो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो जरा ध्यान से, ये तो आपका इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी कि इन्वर्टेड कॉमा लगा कहाँ कहाँ पर है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बाहर से। तो आपके पास में क्या मिलेगा, द बॉय, फिर क्या करेंगे आप, आस्क्ड। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्या कि द बॉय। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या कर देना है, आस्क्ड। क्लियर, उसके बाद देखो जरा ध्यान से, उसके बाद आपके पास में क्या है, अब ये है WH फैमिली वाला। ठीक, लेकिन आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा, यू। अब अगर कहीं भी ये बात ध्यान रखनी है आपको कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको कहीं भी क्या दिखता है, यू के परिवार का कोई भी पर्सन दिखाई देता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या मान लीजिए, मी मान लीजिए। क्लियर, तो क्या बोलोगे, द बॉय आस्क्ड मी। ठीक, अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लिख देना आपको, WH फैमिली वाला वर्ड हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, तो व्हाट कर देना। अब देखो यहाँ पे यू सब्जेक्ट आएगा तो यू हो गया सेकंड पर्सन, तो मी के पास में जाएगा तो क्या बोलना है, आई। तो क्या बोलेंगे, व्हाट आई। अब डू, देखो डू के बाद में नॉट नहीं है तो फिर डू हटा देते हैं, डू का कोई काम नहीं। अब ये जो मीन लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बनाते हैं सिंपल पास्ट में, तो मीन का सेकेंड फॉर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मीन्ट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, अगर इतना क्लियर हुआ है तो फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। अब जो आपके पास में लिखा हुआ है, ठीक, अगला सेंटेंस भी ध्यान से देखो, ये भी तुम्हारा कहाँ से, WH से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक, और लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क, मतलब ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब एक और इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलता है तो उसको जोड़ने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एंड। क्या लिखोगे, एंड लिखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, हाउ। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लिख देना, हाउ लिख देना। ठीक, लेकिन इसको थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिखना है, तो ऐसे हाउ। अब देखो जरा ध्यान से, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के रूप में आपके पास में क्या है, आ बुक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाउ आ बुक। ठीक, उसके बाद में देखो क्या करना है, कैन। तो कैन का पास्ट जो है वो क्या हो जाता है, कुड। तो आप क्या बोलेंगे, हाउ आ बुक कुड। फिर उसके बाद में आप क्या कर देना, बी यूज्ड फॉर किलिंग आ रैट। ठीक, और लास्ट में फुल स्टॉप। बताइए जरा कोई तकलीफ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अगर समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, चलो जल्दी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है क्या, देखिए, कह रहा कमल सैड टू मी, यानी कमल ने मुझसे कहा, वाई डू यू नॉट लैंड मी योर पेन, आई विल रिटर्न इट वैन एवर यू वांट, प्लीज़ हेल्प द नीडी। ठीक, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस सैड टू की जगह पे, कहाँ पर, इस सैड टू की जगह पे क्या लिखना है, आस्क्ड। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपन बोलेंगे क्या कि कमल आस्क्ड, कमल आस्क्ड मी। क्लियर, अब देखो जरा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, WH फैमिली। तो आप यहाँ पर लगा दीजिएगा वाई। ठीक, अब वाई हो गया। तो अब थोड़ा सा और ध्यान दो, क्या लिखा है यहाँ पर, यू।
अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो आपको पता है सेकेंड पर्सन जाता है किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास, मी के पास जाएगा तो क्या मिलेगा, आई। अब देखो डू के बाद में नॉट लिखा हुआ है तो 100% ध्यान रखना है कि डिड नॉट में बदल देना है। अगर डू के साथ में नॉट लिखा हुआ है तो आप क्या कर देना, डिड नॉट में बदल देना, डिड नॉट, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैंड। अब ध्यान दो, ठीक, उसके बाद आ गया क्या, मी। अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो जाता है सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, कमल। अब कमल के परिवार में दूसरे नंबर में क्या होता है, सोचो, ही है, लड़का है तो ही है। अब ही के परिवार में दूसरे नंबर में क्या होता है, हिम होता है, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम। क्लियर। उसके बाद में योर, अब योर हो गया सेकंड पर्सन, ये किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास में, तो योर हो गया अपने परिवार में तीसरे नंबर में। तो जो मी है, अब इस मी के परिवार में तीसरे नंबर में क्या मिलेगा आपको, माई। तो याद रखना यहाँ पर आप क्या करेंगे, माई, और यहाँ पे क्या कर देना, पेन कर देना। बताओ कोई तकलीफ यहाँ पर। अब अगर इतना सॉल्व हो गया है तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे वाला सेंटेंस देखो ध्यान से, क्या है, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म है, फुल स्टॉप। ये बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं, अच्छी तरीके से सीख लीजिए, पेपर में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, फुल स्टॉप पे खत्म, मतलब सेंटेंस है असर्टिव। और जब भी आपको कोई भी एक नया सेंटेंस स्टार्ट करना होता तो 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लोग वहाँ पर लिखेंगे क्या, एंड, और उसके बाद में उसी सेंटेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब, और उसी सेंटेंस के हिसाब से कंजंक्शन। बस ये 3 बातें ध्यान रखने होती हैं। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये सेंटेंस है असर्टिव, तो असर्टिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, एंड। एंड हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब चाहिए, तो असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास में क्या होती है, सैड, और कंजंक्शन क्या होता है, दैट। बताओ जरा यहाँ तक कोई तकलीफ क्या, अब नहीं तकलीफ है तो आगे देखो। अब आई हो गया कौन सा पर्सन, देखो जरा फर्स्ट पर्सन, ये किसके पास जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कमल, लड़का है। अब लड़का है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, ही लिख दीजिए, ठीक। विल का पास्ट आप ध्यान दीजिए, तो विल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वुड होता है, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, वुड कर दीजिए। क्लियर। अब वुड कर दिया, उसके बाद में आप क्या करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में रिटर्न लिख देना, क्या लिख देना, रिटर्न, तो हो जाएगा आपका क्या, रिटर्न। फिर उसके बाद इट कर देना, व्हेन एवर कर देना, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ यू। अब यू कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, ये किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास में क्या है, मी। तो यहाँ पर आप क्या कर देना है, आई, क्या बोलना है, आई, ठीक। और यहाँ पे वांट लिखा हुआ, क्या लिखा, वांट, तो वांट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, वांटेड, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, वांटेड कर देना। बताओ क्लियर। अब आगे देखो, उसके बाद में ये फिर से एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखो, लिखा हुआ प्लीज़ हेल्प द नीडी, कृपया जो है वो ज़रूरतमंद की मदद करो। तो ये बात ध्यान रखना। अब ये भी नया सेंटेंस है तो फिर से इन 3 बातों का ध्यान रखना, कौन सी, एंड का, रिपोर्टिंग वर्ब का, कंजंक्शन का, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, एंड कर दीजिए, ठीक। अब देखो प्लीज़ लिखा हुआ है तो यहाँ से रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या हो जाएगी, रिक्वेस्टेड। अब वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, रिक्वेस्टेड कर देना है, तो हो जाएगा क्या, रिक्वेस्टेड, ठीक। और रिक्वेस्टेड के बाद में आपको ध्यान रखना है क्या, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, टू, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना, हेल्प, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नीडी, ठीक है। अब बताओ जरा तकलीफ है क्या कोई, ठीक। जिसे जो भी तकलीफ है ना, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक। हम आपको दोबारा फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, फिलहाल के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब इसको भी पढ़ो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट, ठीक। तो याद रखो फिर से वही पुरानी बात है, क्या कि सैड टू की जगह पे क्या कर दो, आस्क्ड कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, कि द टीचर, ठीक, क्या करना है, द टीचर, फिर यहाँ पे क्या कर देना है, आस्क्ड, और उसके बाद में क्या कर देना है आपको, द स्टूडेंट, आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे WH फैमिली है तो खुद WH फैमिली लगा दीजिए, वाई कर दीजिए, ठीक। अब वाई करने के बाद में अब देखो जरा ध्यान से, क्या करोगे आप, सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा, यू। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन तो जाएगा स्टूडेंट के पास, अब स्टूडेंट के पास में जाएगा तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। क्लियर। अब आर की जगह पे टेंस क्या कर देना, आप वॉज कर देना, तो क्या बोलोगे, ही वॉज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लेट, ठीक। आगे देखो फिर से क्या है, कह रहा द टीचर सैड, यानी फिर से टीचर ने कहा, क्या कहा, वेयर इज़ योर फादर, टीचर ने क्या कहा, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, ठीक। तो फिर से आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंड, क्या लिख देना, एंड द टीचर, ठीक। फिर अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे क्या लिख दीजिए, आस्क्ड, क्या हो जाएगा, एंड द टीचर आस्क्ड, ठीक। उसके बाद में आप क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगा दीजिए क्या, वेयर, ठीक। फिर उसके बाद में योर फादर, अब योर कौन सा पर्सन हो गया,
सोचो जरा ध्यान से, योर हो गया सेकंड पर्सन तो किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या था, स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर क्या कर देना है, हिज। तो क्या बोलोगे, वेयर हिज फादर। क्लियर। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है वर्ब, तो वर्ब क्या लिखी है, इज, तो इसका क्या कर देना, वॉच कर देना। क्लियर। अब वॉच कर दिया था, उसके बाद में आप देखिए ज़रा ध्यान से, फिर आपके पास में क्या बचा हुआ है, तो ये तो हो गया योर फादर, और हैज़ ही गॉन आउट। ठीक, क्या लिखा, हैज़ ही गॉन आउट। ठीक, उसके बाद में आप फिर से यहाँ पर कर सकते हैं क्या, एंड। ठीक, क्या लिख दीजिएगा, एंड, और एंड के बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, आपके पास में है क्या लिखा, हैज। अब अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आपको भी पता है हमें रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में क्या लिखना पड़ता है, आस्क्ड एंड आस्क्ड। ठीक, और उसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, तो आस्क्ड, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर देना, इफ़ कर देना, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट अगर इफ़ कर देना। ठीक है, और उसके बाद में हिज थर्ड पर्सन हो गया तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो इफ़ ही, और उसके बाद में हैज़ की जगह पे क्या कर देना है, हैड कर देना है, और गॉन आउट कर देना है। क्लियर, तो गॉन आउट कर देना, फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना ना, थोड़ा बड़ा सेंटेंस था, अच्छे से समझ लेना तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिखा हुआ कह रहा है, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आस्क्ड द टीचर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा है। तो क्या करेंगे कि द टीचर आस्क्ड। ठीक, द टीचर आस्क्ड, फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, वाई। द टीचर आस्क्ड वाई। अब उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, यू। यू हो गया सेकेंड पर्सन। क्या आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, अब नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, तो मान लो आप यहाँ पर क्या, मी। तो क्या बोल देंगे, द टीचर आस्क्ड, उसके बाद में लिखेंगे मी। यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, लिख देना है क्या कि द टीचर आस्क्ड। ठीक, द टीचर आस्क्ड, फिर उसके बाद क्या लिखना, मी। मी के बाद में आप लिख देना यहाँ पर वाई। ठीक, वाई के बाद में आप जाएगा क्या, यू जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास मी माना है तो क्या कर देना, आई। अब डिड नॉट हो गया, टेंस कौन सा, सिंपल पास, और सिंपल पास किस में बदलता है, पास्ट के परफेक्ट में, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हैड नॉट। ठीक, और कम को किस में बदल दीजिए, गो में, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक, इतना कर देना, गॉन टू स्कूल। ठीक है, और यस्टरडे को बदल देते हैं किसमें, द प्रीवियस। यस्टरडे किसमें बदल देना होता है, द प्रीवियस डे। ठीक, तो द प्रीवियस डे हो जाएगा। क्लियर, तो बस इतना ही तो करना था। आगे देखो, अब अगला सेंटेंस हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि हु आर यू सर एंड वाई हैव यू कम हियर, दे सेड टू द स्ट्रेंजर। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पर क्या लिखा है, दे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि दे। ठीक है, तो दे सेड टू की जगह क्या कर दीजिए, आस्क्ड कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर। क्या हो जाएगा, दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर। ठीक, और उसके बाद में, और वो भी थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ सर, तो आप यहाँ पर कहाँ पर, आस्क्ड के पहले एक वर्ड जोड़ देना है, रेस्पेक्टफुली। क्या जोड़ देना है, रेस्पेक्टफुली। ठीक, तो ये बात जरूर याद रख लीजिएगा। तो क्या बोलेंगे, दे रेस्पेक्टफुली आस्क्ड द स्ट्रेंजर, मतलब उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक उस अजनबी इंसान से पूछा। क्या पूछा, अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लगा दीजिए, तो हु लगा दीजिए। ठीक, अब यू हो गया सेकंड पर्सन, तो स्ट्रेंजर के पास जाएगा तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, हु के बाद क्या लिखना है, ही, और आर की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, वॉज लिख दिए, तो हु ही वॉज। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, एंड, और एंड के बाद में देखो जरा ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है, वाई। तो आप क्या कर देना, वाई कर देना। ठीक, और वाई के बाद में आपको क्या लिख, अब सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको, यू। फिर से सेकंड पर्सन है तो किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, यानी किसके पास, स्ट्रेंजर के पास, तो ही मिल जाएगा। अब हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, तो क्या कर देना, हैड। अब कम को बदल दो गो में, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, और हेयर को बदल देना किसमें, देयर में। ठीक, तो बस इतना ही तो है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, ध्यान से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्या, डू यू नो दैट द सॉक्स यू आर वियरिंग आर नॉट अ पेयर, आई सेड, मतलब मैंने कहा। आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या बोलोगे, आई सेड, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आई सेड की जगह पे क्या लिख दो,
आस्क्ड लिख दो तो क्या बन जाएगा आई आस्क्ड, और यहाँ पे देखिए जरा क्या यू दिया गया। अब यू दिया गया है तो अच्छी तरीके से आपको याद रखना है क्या, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर मी मत मानना, यहाँ पर क्या मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में, हिम मान लिए, आई आस्क्ड हिम, ठीक। अब याद रखना कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप क्या लिख दीजिए, इफ लिख दीजिए, ठीक। अब जैसे इफ लिखोगे, अब यू जो है वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम के पास जाएगा तो क्या मिलेगा ही। अब डू के बाद कोई नॉट नहीं दिया तो डू हटा देना, फिर क्या हो जाएगा नो, नो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है न्यू, तो क्या कर देना न्यू, इफ ही न्यू। अब उसके बाद में क्या करोगे आप दैट लगा देना, दैट के बाद में लिखा हुआ द सॉक्स कर देना, ठीक, दैट द सॉक्स। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा है यू। अब यू जो है यू को देखो जरा, ठीक। अब यू हो गया सेकंड पर्सन तो फिर से किसके पास जाएगा, सोचो ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या है हिम, तो आप याद रखना यहाँ पर क्या कर देना ही, और आर का क्या कर देना वॉज, फिर क्या हो जाएगा वियरिंग, तो ही वॉज वियरिंग, ही वॉज वियरिंग, ठीक, दैट ही वॉज वियरिंग, ठीक। अब आर नॉट अ पेयर की जगह पे क्या कर देना वॉज नॉट अ पेयर, क्लियर, ठीक, इतना ध्यान रख लेना है। उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है आई सेड टू द गेस्ट, मैंने गेस्ट से कहा आर यू कंफर्टेबल हियर, तो ध्यान रखना क्या बोलोगे आई सेड टू जगह क्या कर देना आस्क्ड कर देना, तो क्या बनेगा आपका आई आस्क्ड द गेस्ट, आई आस्क्ड द गेस्ट। अब देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ध्यान रखो हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो हमने क्या बताया था आपको इफ। अब यू कौन सा पर्सन हो गया सेकंड पर्सन, गेस्ट के पास में जाएगा, अगर कोई लड़का है तो ही कर देना, ठीक। तो क्या कर देना ही, और आर का क्या हो जाएगा वॉज कंफर्टेबल, हेयर को कतल देना किसमें देयर में, चलो कोई तकलीफ, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है she said can you tell me the way to the nearest hotel, no replied the man, I am a stranger। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए she said की जगह पे क्या लिखिए asked, तो क्या बनेगा आपका कि she आस्क्ड। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ठीक, क्या यू है, अब यू है तो फिर आपको ध्यान रखना, अब ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर मान लीजिए क्या किसी इंसान से बातचीत कर रहा है, कह रहा कि रिप्लाइड द मैन आई एम अ स्ट्रेंजर, ठीक। तो यहाँ पर चाहो तो आप ऑब्जेक्ट मान लो किसको स्ट्रेंजर को मान लो, नहीं मानना तो आप यहाँ पर सीधे हिम मान लो, खत्म बात, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से स्ट्रेंजर लिखा हुआ अजनबी इंसान कह रहा है, तो कोई इंसान अजनबी रहा होगा लड़का होगा तो आप यहाँ पर क्या मान लीजिए हिम मान लीजिए, ठीक है। तो क्या बोलोगे सी आस्क्ड हिम, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दीजिए इफ, ठीक। अब यू हो गया कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन, और जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने क्या मान रखा हिम, तो क्या मिलेगा आपको ही मिलेगा। अब कैन का पास्ट क्या होता है कुड, तो यहाँ पर क्या कर देना कुड, और उसके बाद में क्या हो जाएगा टेल, तो टेल का टेल कर देना, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुड, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है टेल, ठीक। अब मी कौन सा पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन, जो किसके पास जाएगा सी के पास जाएगा। अब सी के पास जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे हर करेंगे, क्लियर। हर करने के बाद में यहाँ पर क्या कर देना द वे, हर द वे टू द नियरेस्ट होटल, क्लियर, नियरेस्ट होटल। उसके बाद में देखिए जरा, ठीक, इनकी बात खत्म हुई, उसके बाद में रिप्लाई दिया किसने उस इंसान ने, जिस इंसान ने सी ने जिस इंसान से पूछा था, ठीक। तो वो इंसान क्या कह रहा है, कह रहा है द मैन, ठीक। अब कह रहा नो नहीं, तो हमने क्या बोला अभी नो का अगर रिप्लाई करेगा तो आप हमेशा याद रखना क्या बोलेंगे कि रिप्लाइड इन द निगेटिव, रिप्लाइड इन द निगेटिव, ठीक। तो रिप्लाइड इन द निगेटिव कर देना और कहना। अब देखिए जरा ये एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से स्टार्ट, फुल स्टॉप पे खत्म, असर्टिव सेंटेंस, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एंड सैड दैट, आई हो गया फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास द मैन के पास में, तो क्या कर देना ही, एम का क्या हो जाएगा वॉज, तो क्या बना देना ही वॉज अ स्ट्रेंजर, ही वॉज अ स्ट्रेंजर, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है क्या, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट मेक्स यू वरीड, यानी आपको क्या चिंतित करता है। सी सैड द मैन टू हिज वाइफ, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको क्या करोगे कि द मैन, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस सैड टू की जगह पे आपको क्या कर देना आस्क्ड कर देना, तो क्या बोलोगे द मैन आस्क्ड
दिस वाइफ क्या हो सकता है ना, दिस नहीं होगा बेटा, ठीक, हिज कर देना, क्या कर देना, हिज वाइफ कर देना, ठीक, आस्क्ड हिज वाइफ, ठीक, ऐसे कुछ होना चाहिए क्योंकि दिस का क्या मतलब निकलता है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर देना, हिज वाइफ कर देना, ठीक, इस दिस की जगह पे हिज कर देना, ठीक, इसको हटा देना, हिज वाइफ। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है क्या कि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट है, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, डब्ल्यू एच फैमिली वॉट लगा देना, ठीक। अब वॉट जो है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, तो यहाँ पर मेक्स का क्या कर देना, मेड कर देना, ठीक, वॉट मेड। अब यू हो गया सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, वाइफ, तो आप याद रखना क्या कर देना यहाँ पर, हर कर देना, ठीक, वॉट मेड हर वरीड, तो वरीड का वरीड रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे वरीड कर देना। उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, अब जो महिला है यानी वो क्या करती है, रिप्लाइड करती है, तो क्या करना है, तो सी रिप्लाइड, सी रिप्लाइड। अब वो क्या रिप्लाइड करती है कि ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ शी रिप्लाइड दैट, और उसके बाद में पूरा सेम छाप दीजिए, द सॉरी ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई की जगह पे थोड़ा कर देना हर, ठीक, तो हर चिल्ड्रन, ठीक, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना, क्लियर। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है क्या, गोपाल सेड टू गणेश विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, तो क्या बोलना है, सेड टू की जगह पे लगाना है आपको क्या, आस्क्ड, तो क्या हो जाएगा, गोपाल आस्क्ड गणेश, ठीक, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना, इफ, और आपके यहाँ पर चाहिए क्या, यू। अब यू गणेश के हिसाब से क्या मिल जाएगा, ही, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, तो यहाँ पे क्या कर देना, वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, क्लियर, पूरा सेम छाप देना, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या करोगे, माई मदर सैड टू मी, तो सैड टू की जगह क्या कर दो, आस्क्ड कर दो, ठीक, मी कर दो। उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, इफ़ लगा देना। इफ़ लगाने के बाद में देखिए सब्जेक्ट क्या दिया गया, यू जाएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास में, तो क्या मिल जाएगा आपको, आई, तो यहाँ पे क्या करना, आई सॉरी यहाँ पे डी क्या होगा, डिड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए। अब यहाँ पर डिड है तो आपको ध्यान रखना है क्या, डिड के बाद नॉट तो दिया नहीं गया, ठीक है, तो ये डिड जो है वो टेंस कौन सा होता है, सिंपल का पास्ट, और सिंपल पास्ट जो बदलता है किसमें, पास्ट के परफेक्ट में बदलता है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हैड गॉन कर देना है, क्लियर, हैड गॉन टू स्कूल, ठीक, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में क्या करा, आई रिप्लाइड यस, तो आपको ध्यान रखना क्या कर देना है, आई। अब रिप्लाइड यस की बात करेंगे तो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या कि रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, क्या कर देते हैं, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ठीक, तो ऐसे ध्यान रखना, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, क्लियर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा तुम्हारा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि हरी सैड टू राम, ठीक। अब हरी सैड टू राम, तो पहले तो सैड टू को बदल दो किसमें, आस्क्ड में, ठीक, फिर इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दो, इफ लगा दो, ठीक। अब यू जो है वो कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट यानी राम के पास, तो क्या कर देना, ही कर देना, और इस हैव की जगह पे क्या लगा देना, हैड कंप्लीटेड कर देना, ठीक। यू फिर से कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया, ठीक। तो यू नहीं, यहाँ पर योर होगा, क्या होगा, योर होगा, बड़ी टाइपिंग मिस्टेक है ना यार, तो कंप्लीटेड योर कर देना। अब योर हो गया सेकेंड पर्सन, तो किसके पास जाएगा, फिर से वही बात, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या दिया गया, राम। अब राम के हिसाब से यहाँ पर आपको ध्यान रखना क्या करना पड़ेगा, हिज कर देना, तो क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क, क्लियर। अब उसके बाद में फिर से राम जवाब दे रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइड की जगह पे अब करना है रिप्लाइड, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक। क्या करना है, राम रिप्लाइड, अब नो में जवाब दिया उसने, तो क्या बोलना है आपको, रिप्लाइड इन द नेगेटिव, क्लियर। अच्छा फिर से हरी ने, अब ये डायलॉग वाला क्वेश्चन हो गया, देखिए जरा लगातार बातें हो रही दोनों में, ठीक। अब हरी ने फिर से पूछा, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, हरी आस्क्ड अगेन, क्या बोलेंगे, हरी आस्क्ड अगेन, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वाई, क्लियर। उसके बाद जो है फिर से राम क्या करता है, रिप्लाई करता है, तो क्या बोलोगे, राम रिप्लाइड अगेन। आप दोबारा फिर से राम ने रिप्लाई करा, तो क्या बोलोगे, राम रिप्लाइड अगेन। फिर उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सेंटेंस जो है आपका क्या सेंटेंस जो है वो आपका दिया गया है, क्या यार कुछ भी हो रहा है, ठीक। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ वगैरह, बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम, मतलब मेरे पास समय नहीं था, ऐसा कुछ उसने बोला, या मुझे समय नहीं मिल सका। अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा क्या कि दिया गया बिकॉज, क्योंकि, यानी राम रिप्लाइड अगेन, राम ने दोबारा जवाब दिया, ठीक। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह बिकॉज लगा देना। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन राम के हिसाब से, ही कर देना, ही कुड नॉट गेट टाइम, क्लियर। तो इस तरीके से इसको भी बना लीजिएगा। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या कि द ट्रेवलर सैड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन।
अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जवाब देना अच्छे तरीके से। तो आप क्या बोलोगे, द ट्रेवलर, इस साइड की जगह क्या कर दो आस्क्ड। अब वो पूछा किससे उसने, तो द पीजेंट से, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या कर देना, द पीजेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट, और इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के क्या लगा देना इफ। अब यू जो है वो पीजेंट के पास जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, ही कर देना, कैन का पास क्या कर देना, कुड कर देना, टेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मी, अब मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, तो ये जो जाएगा सब्जेक्ट के पास यानी ट्रेवलर के पास। अब अगर ट्रेवलर के पास गया है तो वहाँ से भी आपको क्या मिलने वाला है, लड़का होगा तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद में क्या कर देना, द वे टू द नियरेस्ट इन, यहाँ तक पूरा सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद ये जो पीजेंट है इसने फिर से रिप्लाइड करा, तो आप क्या बोलोगे, द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, क्यों, क्योंकि यस लिखा हुआ है, तो क्या कर देना, द पीजेंट रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ठीक। उसके बाद में देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नाइट, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि अब ये देखो नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट हो गया, डू यानी हेल्पिंग वर्ब, सब सेंटेंस कैसा, इंटरोगेटिव, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हमने आपसे 3 बातें बताई थी, क्या लगाना, एंड लगाना, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, एंड कर देना, ठीक। और रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान से सुन लीजिए, क्या रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको बताई गई है, ठीक, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, तो पहले आप यहाँ पर एंड लिख दीजिए, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, आस्क्ड, ठीक। और आस्क्ड लिखने के बाद में आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा देना, इफ लगा देना, क्यों, क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ठीक। अब इफ करने के बाद में थोड़ा सा आप खुद ही ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आपको क्या दिया गया है, यू, क्या दिया गया, यू, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू। अब यू जाएगा किसके पास में, ऑब्जेक्ट के पास में, तो इस बार ऑब्जेक्ट सुनने वाला कौन है, द ट्रेवलर, तो इसके हिसाब से आप ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कर देना, ही कर देना, ठीक। अब डू के बाद में देखो नॉट तो दिया नहीं गया, अब नहीं दिया गया तो डू हट जाएगा, तो वांट का फिर क्या हो जाएगा, वांटेड, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, वांटेड कर देना, ठीक। तो ही वांटेड वन इन विच, ठीक। अब इसके बाद में क्या कर देना, यू, अब यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, तो फिर से क्या मिलेगा आपको, ही, और कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ही कुड स्पेंड द नाइट, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए जल्दी से, ठीक। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में कह रहा है, द वोल्फ सेड टू द लैम्ब, ठीक। ऐसे आप लोग इस जो है क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं, ठीक। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक। और आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।